नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से कुछ ही देर में ईडी पूछताछ करने वाली है। सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी दफ्तर के रवाना होने से पहले पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा, शराब घोटाले को लेकर हमें समेत अन्य से ईडी पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे जानबूझकर फंसाने का काम किया जा रहा है। जब तक मेरी सांस रहेगी बस्तर की आवाज उठाऊंगा। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर कवासी लखमा ने कहा कि जो भी कानून का फैसला होगा मंजूर होगा, कानून से बाहर नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले कवासी लखमा शराब घोटाले को लेकर अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको, ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कई अहम आरोप यहां पर लगाए गए हैं, जिस पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन जो भी पूछताछ होगी उसका वो सामना करते हुए नजर आएंगे। इस तरह का बयान उनका सामने आया है। जो भी कानून का फैसला होगा वो कानून का फैसला मंजूर रहेगा, कानून से बाहर नहीं जाएंगे कवासी लखमा। इस तरह का उन्होंने बयान भी दिया है। मेरे को जनता ने चुना जिताया आदिवासी का आवाज उठाने के लिए, उस आवाज विधानसभा में उठाया। इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक कारण मेरे को फंसाने का काम कर रहा है। और आरोप तो सब कुछ का लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई चूक नहीं सकता। ये गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। नहीं, जैसा होगा कानून जो करेगा उसका समन्वय करूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो फंसाने का, परेशान करने का यहां पर उनको कोशिश की जा रही। इस तरह यहां पर बयान सामने आया कवासी लखमा का। आपको बता दें, पिछले महीने जब ईडी ने लखमा और उनके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की, तो कहीं ना कहीं यह विवाद और बढ़ता हुआ नजर आया। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है? अभी हाल ही में पत्रकार से रूबरू हुए कवासी लखमा, जहां उन्होंने एक बयान दिया है कि उनको फंसाने की कोशिश सरकार यहां पर करती हुई नजर आ रही है। गोपी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में 2000 करोड़ से अधिक के इस घोटाले में इन्हें पूर्व मंत्री कवासी लखमा को समन जारी किया। और उसके बाद अब आज जो कवासी लखमा है वो ईडी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। ये उनकी गाड़ी में दिखाना विधायक कोंटा, और अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो है वे ईडी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। ये हम ईडी दफ्तर के बाहर जो है वो खड़े हैं, प्रवर्तन निर्देशालय के कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब ईडी जो है वो कवासी लखमा से पूछताछ कर रही है। 2000 करोड़ से अधिक के जो इस तरह घोटाले हुए, जब वो आबकारी मंत्री थे उनके कार्यकाल के दौरान ये जो है घोटाला वो हुआ। उस समय के जो कारोबारी थे और जो अधिकारी थे वो फिलहाल इस पूरे मामले पर जेल में है। जब हमने इस ईडी कार्यालय पहुंचने से पहले उनके निवास पहुंचे और वहां उन्होंने एक बयान दिया कि वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और वो गरीब आदमी जिन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार वो बस्तर के मुद्दे उठाते रहे, जनहित के मुद्दे उठाते रहे, और इसके चलते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने भी एक बयान दिया है कि पोस्ट कर जारी किया कि जो डिजिटल दस्तावेज जो बरामद किए उसमें कई आपत्तिजनक जो दस्तावेज है वो मिले हैं। साथ ही नगद लेन देन की भी जो बात है वो ईडी ने कही। और इसी बयान के चलते कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही है कि आज कवासी लखमा को गिरफ्तार जो है वह अभी ईडी कर सकती है। किस तरह के अगर पुख्ता उन्हें उनके पास सबूत मिलते हैं या पूछताछ में कुछ ऐसी इस तरह की बातें सामने आती है कि उन्होंने शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता रही है, तो आज ईडी जो है वो उन्हें गिरफ्तार जो है वो कर सकते हैं। तो पूरी संभावनाएं जो है वो बनी हुई। हालांकि कवासी लखमा ने कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं। ईडी के इस पूछताछ में पूरी कहीं ना कहीं उनसे जो सहभागिता है जो भी इसमें वो अपने
अपना साथ जो है वो इस पूछताछ में पूरी तरीके से देंगे। साथ ही गिरफ्तार होने वाले जब सवाल उनसे किया गया कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उन्होंने कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और वो कानून से बाहर नहीं जाएंगे। बता दें कि ईडी कार्यालय में अब उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा, राजू साहू, सुशील ओझा जो उनके और साथीगण थे वो ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। अभी कवासी लखमा से ही पूछताछ जो है अब वो इसमें की जा रही है। 2 जनवरी तक दस्तावेज लाने के लिए समय जो है वो ईडी ने दिया था और पूरे दस्तावेज के साथ में आज कवासी लखमा इस कार्यालय में अब पहुंचे हैं। एक इसमें और महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि ईडी कार्यालय में जब भी इस तरीके से किसी कृषि नेता का जब भी उन्हें समन जारी हो, जब भी उन्हें प्रवर्तन निदेशालय जो है वो बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो यहाँ पर बड़ा हुजूम जो है वो कार्यकर्ताओं को देखने को मिलता था। लेकिन अभी ईडी कार्यालय के बाहर एक भी कार्यकर्ता जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो मीडिया के ही कुछ कर्मी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के एक भी नेता या छोटे बड़े किसी भी तरह के चलिए वापस रुक करेगी करेंगे ये कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी और जी। इसे लेकिन जी बात पूरी कीजिए गोपी अपनी। जी बता दें कि इसमें कवासी लखमा से पूछताछ कब तक होगी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि हालांकि इसमें लंबे समय तक जो पूछताछ है वो हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। और इसमें इस पूछताछ में यदि कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो इस घोटाले में संलिप्तता के कवासी लखमा के मिलते तो उन्हें गिरफ्तार भी जो है वह अभी किया जा सकता है। तो इस तरह की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। जिस तरीके से 28 दिसंबर को उनके निवास में साथ ही कुछ ठिकानों पर जब ईडी ने दबिश दी थी तो 15 घंटे तक यह पूरे छापेमार कार्रवाई जो है वो चली थी। और छापेमार कार्रवाई में जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, नगद लेन देन की जो बातें हैं वो इसमें सामने आई। एक और इसमें बात सामने आई थी कि कवासी लखमा जब तत्कालीन वो आबकारी मंत्री थे तो उन्हें 50 लाख रुपए हर महीने जो है वो दिए जाते। इस तरह की बातें हालांकि निकल कर सामने, इसमें किसी तरह के भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई सबूत मिलते या पूछताछ में ऐसी कोई बातें सामने आती तो आगे की और कार्रवाई जो है वो ईडी इसमें करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आज कवासी लखमा जो है वो ईडी के कार्यालय पहुंचे। हमने इस तरह के और भी कार्रवाई देखी है। जब कांग्रेस के शासनकाल में जो भी घोटाले सामने आए थे, जो चावल घोटाला का मामला सामने आया था, उसमें अमरजीत भगत के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई जो है वो की थी। और अब आज जो है वो और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से और जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये हरीश लखमा जो है वो पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश लखमा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तस्वीरों में, साफ तस्वीरों में देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में जो है वो उन्हें दिखाए कि इनका क्या कहना, हम बयान लेने की भी कोशिश में बताऊंगा। आप क्या बताएं? क्या क्या लाने कहा गया था, संपत्ति की जानकारी वगैरह कहा गया था कराने के लिए? कोशिश हो रही है क्या? तुमको भी फंसाने की कोशिश हो रही है? फंसाने की कोशिश हो रही है। तुम्हारे पिताजी को फंसाया गया है क्या? फंसाने की कोशिश हो रही है क्या? आप तो कुछ जान रहे हो, उसमें क्या है छुपाने वाले कुछ? आपको किस मामले में फंसाया ये जाए? अधिकारियों का घोटाला बता रहे थे क्या? अधिकारियों के माध्यम से ही घोटाला हुआ है। अच्छा, आपके घर में क्या क्या सामान जब्त हुआ है? आपके घर में भी जो है ईडी की दबिश हुई थी, क्या कुछ जो है उसमें बरामद किए गए थे? क्या कुछ लेके गए ईडी के? कुछ नहीं कोई कागज कुछ नहीं। ये बता दें कि कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश लखमा और अब वो भी ईडी कार्यालय पहुंच गए। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जब ईडी ने छापेमार कार्रवाई जो है वो की थी तो उस समय कहीं से भी कुछ भी बरामद जो है वो नहीं किया गया था। हालांकि कवासी लखमा हो या फिर उनके बेटे हरीश लखमा, दोनों ही इस मामले पर फंसाने के जो आरोप है वो लगा रहे हैं। दोनों ही अपने आप को निर्दोष जो है वो बता रहे हैं। और अब अभी जो हरीश लखमा है वो ईडी के कार्यालय पहुंचे। अब उनसे भी जो पूछताछ है वो होगी। साथ ही राजू साहू और सुशील ओझा जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब कवासी लखमा और उनके बेटे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब शराब घोटाले पर ईडी जो है वो इसे आगे की कार्रवाई को लेकर पूरी तरीके से पूछताछ करेगी। और इसीलिए संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि आज 3 तारीख को लेकर समन्स जो है वो ईडी के द्वारा जारी किया गया था। और अब दोनों ही इस ईडी कार्यालय में जो है वो पहुंचे हैं। जी बिल्कुल गोपी, कहीं ना कहीं अब ये तो स्पष्ट होगा, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूछताछ के बाद ही कवासी लखमा की जो कहानी है वो यूं कह सकते हैं स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से अभी आपने उनके बेटे से भी बात करी, जिस तरह से कवासी लखमा का भी बयान सामने आया कि सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, कवासी लखमा हो या उनके बेटे हो, दोनों ही ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बस्तर के मुद्दे को लगातार वो उठाते रहे हैं और इसी के चलते जो है सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, वो निर्दोष इस तरीके के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने कहा है कि नगद लेन देन की बातें जो है वो दस्तावेज उन्हें मिले हैं, साथ ही जो उस डिजिटल दस्तावेज मिले जिसमें आपत्तिजनक जो बातें हैं, जो जानकारी है वो इसमें सामने, और इसी के आधार पर ईडी जो है वो अपनी पूछताछ जो है वो करेगी। लगभग 10 बिंदु जो है वो इसमें कहीं ना कहीं सामने आए, जिसके आधार पर कवासी लखमा और उनके बेटे से शराब घोटाले के मामले को लेकर जो जांच है वो की जाएगी। हरीश लखमा के घर में सुकमा के क्षेत्र में जो है वो छापेमार कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई थी। वहीं कवासी लखमा के घर पर रायपुर स्थित जो है घर पर, वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और यहाँ पर जो दस्तावेज मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी हमने हरीश लखमा से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि किसी तरह के कोई दस्तावेज जो है उनके घर से बरामद नहीं हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे इस खबर पर आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, बता दें कुछ देर में पूर्व मंत्री से पूछताछ यहां पर, देखिए अभी बता दें कि यहां पर कवासी लखमा दफ्तर के अंदर हैं और उनसे पूछताछ जारी है और इस तरह का उनका बयान भी सामने आया है कि मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश यहां पर सरकार करती हुई नजर आ रही है।